हे एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू ईपातान। आज हम लोग बिज़नेस लॉ का यूनिट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 किसके रिलेटेड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें 2 चीज़ होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक होता है एग्रीमेंट, ठीक है? एक होता है एग्रीमेंट और एक एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ तो एग्रीमेंट जो होता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब एग्रीमेंट में एक पर्सन जो है वो कुछ चीज़ का ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? तो यही होता है एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है? एग्रीमेंट का लीगली एनफोर्सेबल। मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर तो रहेगा, ठीक है? जैसे कि एग्रीमेंट में भी ऑफर रहता है और एक्सेप्टेंस रहता है, तो यहाँ पे भी ऑफर रहेगा और एक्सेप्टेंस रहेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ लीगली एनफोर्सेबल रहेगा। ठीक है? लीगली एनफोर्सिएबल रहेगा। मतलब लीगली एनफोर्सिएबल मतलब लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल, ठीक है? मतलब क्या? सपोज़ ये दोनों के अंदर सपोज़ एग्रीमेंट हुआ कि ए और ये है बी, ठीक है? ये है बी। तो ए कुछ चीज़ बी को सेल करना चाहता है, ठीक है? और बी कुछ चीज़ ए को देना चाहता है, ठीक है? ए कुछ चीज़ बी को सेल करना चाहता है और बी ए को उसके बदले में कुछ देगा, पैसा या फिर समथिंग, ठीक है? तो ये दोनों में एग्रीमेंट हुआ। तो ये एग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सिएबल होता है, ठीक है? ये ऑफ़र हुआ, ये एक्सेप्टेंस हुआ, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये अगर लीगली एनफोर्सिएबल हुआ मतलब अगर बी अगर पैसा देने से मना कर देता है या फिर ए अगर प्रोडक्ट देने से मना कर देता है, तो फिर ए या फिर बी कोर्ट पे जाके एक दोनों के अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है? अगर मतलब इस एग्रीमेंट में अगर केस इन्वॉल्व हो मतलब एक पार्टी दूसरा पार्टी को अगर केस कर सकता है, तो फिर उसको क्या बोलता है? लीगली एनफोर्सिएबल। तो अगर ये लीगली एनफोर्सिएबल होता है कोई भी एग्रीमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग डिफरेंस तो देख देता है कि व्हेन ए प्रपोज़ल इज़ एक्सेप्टेड, अगर कोई आदमी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता है बाय अ पर्सन टू व्हॉम इट इज़ मेड, मतलब अगर कोई आदमी को कोई प्रपोज़ल दिया हुआ है और उसको अगर एक्सेप्ट कर देता है, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे एग्रीमेंट तो होना पड़ेगा मतलब ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल और उसका एक्सेप्टेंस तो होना ही पड़ेगा, साथ में ये लीगली एनफोर्सेबल होना पड़ेगा, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ होना पड़ेगा। तो एलिमेंट इसमें क्या-क्या होता है? 2 ही एलिमेंट होता है, एक तो ऑफ़र होता है और एक होता है एक्सेप्टेंस, और इसमें एग्रीमेंट एग्रीमेंट होने के लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस तो चाहिए और इसमें लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, ये अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, बट ये कहाँ पे है? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइंड है, ठीक है? तो इन राइटिंग तो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट इन राइटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटन फॉर्मेट में ही होता है, रिटन या फिर रजिस्टर्ड फॉर्मेट में, ठीक है? डज़ नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्वियसली एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। मतलब अगर ए प्रॉमिस करता है या फिर ए अगर प्रपोज़ल देता है कि हम कोई सामान सेल करेगा टू बी, तो फिर और बी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो बी को पैसा देना होगा किसको? ए को, ठीक है? पैसा या फिर कंसिडरेशन कुछ भी हो, वो किसको देना पड़ेगा? ए को देना पड़ेगा। अगर ए को पैसा नहीं मिलता है या फिर कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर ए क्या कर सकता है? लीगली मतलब लॉफुली एक्शन ले सकता है या फिर कोर्ट में जाके केस कर सकता है, ठीक है? तो वो पहले भी बताया कि वो क्रिएट्स एन लीगल ऑब्लिगेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन बनाता है, लेकिन एग्रीमेंट जो है उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन होता नहीं है, ठीक है? एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पे है? एग्रीमेंट के अंदर है, ठीक है? एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एग्रीमेंट एक क्या कॉन्सेप्ट है? वाइडर कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगली एन्फोर्सेबल है, वो जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब सारा का सारा ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई भी अगर सिंगल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको क्या होना पड़ेगा? एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट के अंदर होता है, ठीक है? एग्रीमेंट बना होता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट के हमेशा अंदर होता है, ठीक है?